तो सबसे दुष्कर साधना होती है अपने चित्त की वृत्तियों को त्यागना, और एक ही क्षण में मनुष्य सब वृत्तियों को त्याग नहीं सकता। अगर इस पर जागरूकता से कार्य करना है तो एक वृत्ति को पहले पकड़ना चाहिए कि ये मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है, चाहे वो मेरा क्रोध है, चाहे वो मेरा काम का भाव है, चाहे मेरा अहंकार का भाव है, कोई भी एक वृत्ति हो, चाहे किसी की निंदा करना, क्योंकि आदत होती है बस अकारण निंदा करना या गॉसिप करना या ऐसी गोष्ठी करते रहना फालतू की, या अकारण क्रोधित हो जाना, क्रुद्ध हो जाना। किसी एक वृत्ति को पकड़कर चला जाए कि अगले 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, एक सप्ताह, एक मास, एक पक्ष या एक आयन, 6 महीने मैं इस चीज को नहीं करूंगा। मेरे जीवन में तो मैंने जो जो भी किया है अब तक हमेशा संकल्प लेके ही किया है, मुझसे बिना संकल्प के कुछ होता नहीं। अगर मुझे कुछ करना ही करना है तो मैं सबसे पहला कार्य करता हूं, संकल्प लेता हूं। और एक बार मैंने यदि संकल्प ले लिया, फिर कुछ हो जाए, फिर मुझे मरना कबूल है, परंतु संकल्प से इधर उधर होना नहीं। तो उससे धीरे धीरे पिछले 37 वर्षों में मेरा मन समझ गया है कि जब मैं संकल्प शब्द का प्रयोग करता हूं तो वो मन समझ गया कि ये व्यक्ति पीछे हटने वाला है, इसके साथ बहस करना फिजूल है। तो मन चुप हो जाता है, जो मुझे करना है वो मुझे करने देता है। तो संकल्प शक्ति को बढ़ाना, अपनी साधना से संकल्प शक्ति को बल मिलता है, इच्छा शक्ति को बल मिलता है, इच्छा शक्ति से क्रिया शक्ति को बल मिलता है, क्रिया शक्ति से मनुष्य जीवन में सफलता के पथ पर चलता है, कोई भी साधना क्यों ना हो। सोचने से मनुष्य सफल नहीं हो सकता, मनोबल केवल अपने आप में पर्याप्त नहीं है, एक क्रिया शक्ति होनी चाहिए, काम करने का भी एक दम होना चाहिए। और कुछ भी जब एक साधक करता है या एक आम मनुष्य या कोई भी कुछ करता है, सबसे पहले उसके जहन में वो आता है कि अच्छा मुझे ऐसी प्राप्ति होगी। स्वप्न लेना तो एक बात है, उसको साकार करने के लिए अथक प्रयास करना होता है। पहले किसी भी पथ पर यदि आप चलेंगे, मान लीजिए आप जो भी कर रहे हैं उसको आप प्रतिदिन 3 से 4 घंटे दे रहे हैं, मान लीजिए पहले 4 साल लगभग बिल्कुल आशा मत करो कि मैं आनंदित हो जाऊंगा, चाहे ध्यान हो चाहे कुछ हो। 4-5 साल में तो समझ आनी शुरू होगी कि मुझे प्रयास कैसे करना है। फिर एक सहजता प्राप्त हो जाती है, एक एफर्टलेसनेस। उस सहजता में फिर मनुष्य जब कुछ कर्म करता है, साधना करता है, तो वो सुगमता से होती है। फिर उसके बाद रस आना शुरू होता है। जब हम एकांत में भी जाते हैं, अगर आपको लंबा घोर एकांत करना हो तो पहले 4-5 महीने तो वहां पे बस 4-5 महीने के बाद रस आना शुरू होता है,